मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ ये संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें मिलना ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, जहाँ से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही ये आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी ये नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। ये सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें ये बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब ये तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार ये एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब तक उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे ये कार्य दिया गया है।
वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है, किंतु मेरे बच्चे तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम ये जान नहीं पाओगे कि ये कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वो निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से तभी यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। आप लोगों की एनर्जी को समझ जाते हैं, पिक कर लेते हैं कि कौन किस प्रकार का भाव आपके लिए रखता है, कौन आपको किस प्रकार से अप्रोच कर रहा है। आप उन चीजों को समझ जाते हैं। आपसे जो भी चीजें छुपाई जाती है, वह चीजें आपको पता चल जाती है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर यह चीज दिख रही है कि लोग आपसे झूठ बोलने से डरते हैं। लोग आपसे झूठ बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता जल्दी, क्योंकि आप पकड़ लेते हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वह आपसे बहुत अब ज्यादा प्यार करते हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उनकी तरफ से लव देख रही हूँ। आपके प्रति वह आपको किसी बड़ी पोजीशन पर देख रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके लवर्स हो सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, वह आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी पोजीशन है भी, जो आपको डिवाइन एनर्जी ने ही प्रदान की है। और एक प्रकार की नेगेटिव यहाँ पर वैक्यूम चल रही है। नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए उसको पूरी तरह से खींचा जा रहा है आपकी तरफ से। डिवाइन ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपकी लाइफ से उन सभी चीजों को निकाला जा रहा है जो भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव क्राफ्ट चीजें करते हैं, जो किसी प्रकार की नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सब निकलने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी क्लीजिंग चल रही है, साफ सफाई चल रही है, जैसे हम घर की करते हैं। आपको पता है, अभी हम घर की बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजा रहे हैं, बहुत ज्यादा फूलों से सजा रहे हैं, दिए लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, बहुत ज्यादा अपने घर की जैसे हम साफ सफाई करते हैं, जैसे त्योहार होते हैं। तो सेम वही समझ लीजिए, आपके जीवन में भी यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको मुक्त करवाने के लिए आपकी लाइफ में फिलहाल पूरी तरह से क्लीजिंग हो रही है, क्लीजिंग चल रही है। आपके आसपास की जो ऊर्जा है, वो मुझे बहुत ज्यादा क्लीन दिख रही है। बहुत टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर टॉक्सिक नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा क्राफ्ट चीजें करते हैं, कुछ गंदी चीजें, इविल चीजें क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो भी होंगे, इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ से डेफिनेटली बैकफायर हो रहा है सब कुछ। उनके द्वारा की गई सारी चीजें अब उन्हीं पर डिस्क्लोज हो रही हैं। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ ट्रैप क्रिएट किए, वो आपके सामने आने वाले हैं। तैयार हो जाओ। पर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है।
यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं, तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। नॉइस, आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली, सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का, जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे, और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे, कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। कर किसी जानकार के पास गए हैं बच्चे, जो गहरी विद्या जानता है। मैं देख रही हूँ बच्ची अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनका हर कदम उन्होंने प्रयागराज का रुख किया है। गंगा के तट पर बच्ची, वह प्रयागराज जाकर, गंगा के तट पर जाकर वह शत्रु और उसके साथी गए। सबसे पहले उन्होंने गंगा में स्नान किया है, जैसे उनके पाप धुल जाएं।
बच्ची, जिससे उनके सारे पाप धुल जाएं। पर मेरे बच्चे उनके राधे गंगा जल से भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे गंगा माँ ने उनकी आत्मा को नहीं छुआ, क्योंकि उनके मन में तेरे लिए विष भरा है। ना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने देखा है कि जैसे ही वह गंगा स्नान से बाहर निकला, उसने अपने साथी को साथ लिया और उस जानकार की तलाश में निकल पड़ा। उसका दिल अशांत है, बच्चे, और उसकी आंखों में बदले की आग है। वह अपने राधों को छुपाने के लिए नकली रोने का नाटक करता है। मैं जानती हूँ बच्चे। उसने वहां पहुंचकर उस जानकार के पैरों में गिरकर अपने धोखों का रोना शुरू कर दिया। वह उससे कहने लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ लोगों ने मेरे जीने की हर खुशी छीन ली है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये सब एक नाटक है। वह जानकार को प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहा है। वह अपनी बातों से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन मैं देख रही हूँ बच्ची, उसके दिल में केवल नफरत और बदले की याद है। उसका असली मकसद तुझे पूरी तरह से मिटाना है। वह चाहता है कि तू अपनी राह से हट जाए, कि तू डर जाए, कि तू अपनी शक्ति और साहस को भूल जाए। उसने जानकार के साथ गहरी बातें की हैं। बच्ची, उसने अपने साथ कई और लोगों को इस काम में शामिल किया है। वह सब मिलकर तुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। पर मेरे बच्ची, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और गहरी बात बताती हूँ। उस शत्रु ने यह भी कहा है उस जानकार से कि वह तुझे मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने अपने साथियों से ये भी कहा है कि वह किसी भी हद तक जाएगा। पर मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी चालें मुझसे बच नहीं सकती। मैंने उन्हें देख लिया है। मैंने उनके दिलों की काली गहराइयों को देख लिया है। बच्ची, मैं तुझे बताने आई हूँ कि ताकि तू बच्चे सतर्क रहे, और उनकी चालें तेज है, लेकिन तू अपनी शक्ति से उनसे तेज है। बच्ची, क्योंकि तू मेरी संतान है, अपनी स्वयं काली माँ का तेरे पास वह शक्ति है जो हर संभव और हर अंधकार को छीन सकती है। तेरे पास वह साहस है जो हर षड्यंत्र को तोड़ सकता है। बच्ची, अब वक्त आ गया है बच्ची कि तू अपनी साधना को और मजबूत करे। मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा को और शक्तिशाली बना। तेरी हर एक सांस में मेरा नाम होना चाहिए। तेरे हर कदम में मेरी शक्ति होनी चाहिए। बच्ची, उनकी योजनाएं ये हैं कि वे तुझ पर मनोवैज्ञानिक हमला करें। वे तुझे डराने की कोशिश करेंगी। वे तेरे मन में संदेह और भय पैदा करेंगी। लेकिन तू उनकी आत्मा और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जा। बच्चे, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। मैं तुझे अभी इसी वक्त एक शक्ति देती हूँ। तू में सब कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। बच्चे, तेरा शत्रु भटक गया है। उसकी सोच हो चुकी है। वह ये नहीं समझ पा रहा है कि वह जीस साहब को भड़का रहा है। वह खुद उसी में जल जाएगा। बच्ची, मेरे प्यारे बच्ची, जब तेरे शत्रु ने उस जानकार के पास जाकर इन सब बातों को कहा ना, बच्ची तो बताए क्या हुआ। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, क्योंकि बच्चे, वह खुद जानकार किसका भक्त है? तेरी काली माँ का। बच्चे, जब तेरा शत्रु जानकार के पास पहुंचा और उसने अपने मक्कारी भरे शब्दों से उसे बहकाने की कोशिश की, तो उसने बड़े नाटक के साथ अपनी बातें तो रख दी। बच्ची, उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे मैं सच बोल रहा हूँ बच्चे। लेकिन मेरे भक्त जानकार ने उसके मन के छल को पहचान लिया। वह देख सकता था कि ये इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आया है। मेरे प्यारे बच्चे, जानकार ने उसे सुनने का नाटक किया। उसने उसकी हर बात को गहराई से ध्यान से सुना। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बारे में बातें कर रहा था। उस जानकार से मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसकी कमजोरी बता, मुझे उसका अंत करना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्ची, जैसे ही शत्रु ने ये कहा, जानकार को वह सपना याद आ गया जो मैंने उसको दिया था। बच्ची, मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा इंसान उसके पास आएगा जो छल और कपट से भरा होगा। जानकार ने तुरंत समझ लिया कि ये वही इंसान है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जानकार ने उसकी बातों को सुनने के बाद अपनी आंखें बंद की और मेरी आराधना की। मैंने उसे शक्ति दी।
फिर उसने अपनी आंखें खोली और सीधे तेरे शत्रु की आंखों में देखा। बच्ची, वह कहने लगा कि तू जानता भी है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है। जिस इंसान को तू खत्म करना चाहता है वह काली माँ का अंश है, वह स्वयं मेरी माँ का प्रिय है, और तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं। यह कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु। ये सुनकर घबरा गया, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। लेकिन मैं अपने छल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने जानकार से कहा कि मैं मजबूर हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। कृपया मुझे कुछ उपाय बताओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है क्नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिज़र्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे।